यार हमारे जीवन को खुशियों से भरने में एनिमेस का बहुत बड़ा हाथ रहा है और कभी कभी इन एनिमेस में कई सारे ऐसे हॉरर सीन्स भी आ जाते हैं जो अपने पीछे बहुत सारी मिस्ट्रीज को छोड़कर चले जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम पोकेमॉन शिनचैन और निंजा हथौड़ी में से एक एक ऐसे हॉरर एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने पीछे कई सारी मिस्ट्रीज को छोड़कर चले गए हैं। तो सबसे पहला हॉरर एपिसोड आता है निंजा हथौड़ी से। एपिसोड की स्टार्टिंग में यूमी को केनिची और अमारा को स्कूल में मौजूद 7 अजूबों के बारे में बताती है। 7 अजूबे मतलब स्कूल में मौजूद 7 भूतिया चीजें, और यूमी को बताती है कि वो उन अजूबों के ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहती है। इसलिए केनिची यूमी को और अमारा रात को स्कूल में आने का फैसला करते हैं। अब रात को अमारा, केनिची, हथौड़ी, शिंजो, शिशिमानु और यूमी को स्कूल में आते हैं। जैसा कि यूमिको ने उनको बताया था कि इस स्कूल में रात को हेडमास्टर का स्टैचू अपने आप चलने लगता है। दूसरा, इस स्कूल में बच्चे के रोने की आवाज आती है। तीसरा, इस स्कूल में एक ऐसा कमरा है जिसके दरवाजे को अगर हम खटखटाएंगे तो उसमें से किसी के बोलने की आवाज आएगी। चौथा, रात को स्कूल में 12 सीढ़ियों की जगह 13 सीढ़ियां हो जाती हैं। पांचवा, रात में स्कूल के म्यूजिक रूम का पियानो अपने आप बजने लगता है। छठा, रात में इस स्कूल के लेबोरेटरी में रखा स्केलेटन अपने आप चलने और डांस करने लगता है। अब वो लोग एक एक करके उन 7 अजूबों के पास जाने लगते हैं, लेकिन उन लोगों को वहाँ भूतिया जैसा कुछ नहीं लगता। इसलिए अमारा और हथौड़ी अपनी निंजा टेक्निक से रियल में हॉरर चीजें करने लगते हैं ताकि यूमी को अपना आर्टिकल अच्छे से लिख सके। अब वहाँ पर हॉरर चीजें होने लगती हैं और यूमिको ने जो 7 अजूबों के बारे में हॉरर बातें बताई थी वो सच होने लगती हैं हथौड़ी की मदद से। और कमाल की बात तो ये है कि यूमिको को उन हॉरर एक्टिविटीज को देखकर बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बल्कि वो तो इन चीजों को देखकर एंजॉय कर रही थी। अब उन सब अजूबों को देखने के बाद वो सब स्कूल के बाहर आ जाते हैं। फिर तभी शिंजो कहता है कि हमने तो सिर्फ 6 अजूबे देखे, 7वां अजूबा क्या है। वो सब इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें 7वें अजूबे के बारे में कुछ नहीं पता था इसलिए वो सब इस बात को इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद वो एक साथ फोटो खींचते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अब यहाँ पर आती है सबसे मिस्टीरियस चीज। अब जब सुबह होती है तो केनिची घबराते हुए अमारा के पास आता है और उसको वो फोटो दिखाता है जो उन्होंने रात को खींची थी। और उस फोटो में मिस्टीरियस बात ये थी कि उस फोटो में यूमी को नहीं थी, जबकि रात को फोटो खींचते वक्त यूमी को उनके साथ थी। इसको सुनकर हथौड़ी भी ये बात रिवील करता है कि जब रात को वो सब स्कूल में मजे कर रहे थे तब एक आईने में यूमिको की रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ अमारा और केनिची की रिफ्लेक्शन तो दिख रही थी। और हथौड़ी को तभी यूमिको में कुछ बदला बदला सा लग रहा था। हथौड़ी ये सब बता ही रहा था तभी वहाँ पर यूमिको भी आ जाती है और वो सबसे सॉरी कहती है। और पता है क्यों? क्योंकि वो कल रात को उन सबके साथ आई ही नहीं थी। वो तो कल रात को बीमार हो गई थी, इसलिए वो उनके साथ नहीं आई थी। यूमिको की इस बात को सुनकर वो सब बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर उन्हें ये भी पता चलता है कि स्कूल का 7वां अजूबा है एक ऐसा भूत जो दोस्त की तरह आता है। तो नंबर 2 पर आता है शिनचैन का एक ऐसा हॉरर एपिसोड जिसमें प्रिंसिपल सर के साथ एक हॉरर इंसिडेंट होता है। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें प्रिंसिपल सर को दिखाया जाता है जो एक डॉल को लेकर मिरर के सामने खड़े हुए थे। तभी वहाँ पर शिनचैन और उसके दोस्त भी आ जाते हैं और प्रिंसिपल सर से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस पर प्रिंसिपल सर उन्हें बताते हैं कि वो कल स्कूल में पपेट का शो करने वाले हैं। तभी नैनी उन सबको बताती है कि हाँ, मैं इसके बारे में जानती हूँ। इस शो में ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए पपेट डॉल को बुलवाया जाता है। प्रिंसिपल सर उन्हें बताती हैं कि ये डॉल उन्हें स्टोर रूम में एक डब्बे में पड़ी हुई मिली थी और वो डब्बा प्रिंसिपल सर ने नहीं खोला था, बल्कि वो अपने आप खुल गया था। और उन्हें उस डॉल के साथ उसकी एक मैनुअल बुक भी मिलती है जिसमें उस डॉल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो लिखा हुआ था। इसके बाद वो सब बच्चे प्रिंसिपल सर से उस पपेट को चलाने की जिद करते हैं। इस पर प्रिंसिपल सर उस पपेट के फंक्शंस को चेक करते हैं और उससे कुछ बुलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल सर उस पपेट को सही से यूज नहीं कर पा रहे थे। इस पर प्रिंसिपल सर ये बहाना लगा देते हैं कि शायद ये पपेट खराब है। इसके बाद वो सभी दोस्त वहाँ से चले जाते हैं और प्रिंसिपल सर उस पपेट को चलाने का तरीका उस बुक में ढूंढने लगते हैं। फिर तभी वो पपेट अचानक से प्रिंसिपल सर की तरफ देखने लगता है, लेकिन जब प्रिंसिपल सर उसकी तरफ देखते हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रिंसिपल सर का एक कॉन्टेस्ट होने वाला था जिसमें प्रिंसिपल सर को उस पपेट के साथ बच्चों के लिए एक शो करना था। अब प्रिंसिपल सर स्टेज पर आते हैं और प्रोग्राम शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल सर उस पपेट को सही से नहीं चला पा रहे थे, जिसकी वजह से सभी बोर हो रहे थे। लेकिन तभी अचानक से वो पपेट अपने आप बोलने लग जाता है और काफी देर तक अपने फनी अंदाज में वो वहाँ पर बैठे बच्चों को एंटरटेन करता है। प्रिंसिपल सर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल सर इस बात से खुश थे कि जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। थोड़ी देर बाद प्रोग्राम खत्म हो जाता है और पर्दा लग जाता है और फिर हमें पर्दे के पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो पपेट प्रिंसिपल सर से कहता है कि आज उसे बहुत मजा आया, थैंक यू। और इतना कहने के बाद वो अपने आप चलकर अपने बॉक्स में चला जाता
है। इसको देखने के बाद प्रिंसिपल सर एक सदमे से में आ जाते हैं और फिर यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड अपने पीछे इस मिस्ट्री को छोड़कर चला जाता है कि आखिर वो पपेट था कौन और वो अपने आप बोल कैसे रहा था। थर्ड नंबर का हॉरर एपिसोड आता है पोकेमोन से। तो इस एपिसोड को मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो इस एपिसोड में एक छोटी बच्ची होती है जो एक स्पिरिट होती है और इस एपिसोड में वो लोगों को अपनी पावर से किसी दूसरी दुनिया में ले जाने की कोशिश करती है। वो एक एक करके ऐश के दोस्त और ऐश को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन एट द एंड डस्कनोर उन सबको बचा लेता है। और ये एपिसोड पोकेमोन के सबसे मिस्टीरियस पोकेमोन एपिसोड्स में से एक है और आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर वो लड़की थी कौन। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझसे कोई क्वेश्चन पूछने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे किसी ऐसी मजेदार वीडियो के साथ। तब तक आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं इन दोनों वीडियोस को भी देख सकते हो, ये भी बड़ी कमाल की वीडियोस हैं।